अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज का टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये 10th क्लास का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप ये हालांकि तुम्हारे सिलेबस में बहुत नई चीज़ है। इससे पहले तुम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में नहीं जानते थे और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप थोड़ा सा गौर करो, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है इस तरह से कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है एंड सो ऑन, इस तरह से। तो आप कहोगे कि सर ये तो आपने जितने ऑड नंबर हैं सबको डाल दिया। रियली ये सारे ऑड नंबर हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक्चुअली एक यही है। कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही है कि कोई भी अगर नंबर, किसी भी नंबर को एक पैटर्न में, सर्टेन पैटर्न में, एक सर्टेन रेगुलेशन के तहत, एक कह सकते हो कि एक सर्टेन रूल के अंडर में अगर उसको अरेंज कर दिया जाए तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। एक सर्टेन रूल है। यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पर हर पहला मेंबर उससे दो ज़्यादा है, ये इसके अगला वाला इससे 2 ज़्यादा है, इससे अगला वाला 2 ज़्यादा है। यानी कह सकते हो कि एक सर्टेन पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। यही चीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है कि अगर कोई सीरीज़ है, कोई मतलब के नंबर का अरेंजमेंट है, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो करता है, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। बहुत तरह के क्वेश्चन हैं यहाँ इस पर। हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज़। बाकी किसी भी तरह का क्वेश्चन तुम कर लोगे फिर। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सबसे पहली बात तो ये देखो कि इसमें एक नंबर का सीरीज़ है, एक सर्टेन पैटर्न को वो फॉलो करता है। यहाँ पैटर्न का मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन इसका ये कंडीशन है कि इसी कंडीशन के तहत ये आगे बढ़ रहा है। यहाँ कंडीशन क्या है देखो, पहला मेंबर दूसरा मेंबर हर पहले मेंबर से, उससे अब पहले वाले मेंबर से 2 ज़्यादा है, तो ये एक कंडीशन हो गया। 5 3 से 2 ज़्यादा है, 7 5 से 2 ज़्यादा है, तो इसी को कहते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसको कहते हैं। तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2 बातें देखते हैं। एक तो देखते हैं कि फर्स्ट नंबर इसका क्या है, फर्स्ट नंबर वो क्या है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस ये फर्स्ट नंबर को हम ए से इंडिकेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम डी से इंडिकेट करते हैं। ये 2 चीज़ें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हो चाबी है, कुंजी है। इस 2 चीज़ से अगर किसी प्रोग्रेशन का तुमको ये 2 चीज़ मालूम हो जाए तो तुम वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लोगे, वो सीरीज़ बना लोगे आप। बस फर्स्ट नंबर और कॉमन डिफरेंस तुमको पता हो जाना चाहिए, ठीक है ना। उसमें अब हम जैसे हम तुमको इसी एग्जांपल में दिखाते हैं कि ये एकदम जाना पहचाना एग्जांपल हमने इसलिए लिया है कि आप जब से स्कूल आना शुरू किया होगा तब से ये नंबर देख रहे हो, लेकिन कभी गौर नहीं किए कि इस नंबर में कुछ कंडीशन भी है। हम दूसरा भी लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 सोन 5 का टेबल लिख सकते हैं। 5 25 30 35 40 इस तरह से। तो देखते हो सर्टेन मतलब कंडीशन को फॉलो करता है ये।
इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत आसान चीज़ है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझना। अब हम तुमको देखें इसमें कई तरह के क्वेश्चन पैदा होते हैं। जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास कह दिया कि इसका ये प्रोग्रेशन दे दिया, कह दिया कि इसका फर्स्ट मेंबर ये है, कॉमन डिफरेंस ये है इसका। जैसे इसी क्वेश्चन में हम लोग कि हमसे अगर कहा जाए कि इसका 10th नंबर क्या है, टेंथ अगर हमसे पूछा जाए 10th एलिमेंट कह सकते हो, या 10th टर्म ही कहो, 10th टर्म। तो 10th टर्म क्या होगा, तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th टर्म 19 है, तो आप कहोगे 19 है। अब ये हमारे पास तो लिखा हुआ था, तब ना हम गिन के बता दिए कि इसका 10वां टर्म ये है। लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं हो और ये सीरीज़ दिया हुआ नहीं हो, सीरीज़ में सिर्फ तो आपको 2 3 4 टर्म से ज़्यादा नहीं रहेगा किसी भी टर्म में, 4 5 भी रहेगा, लेकिन मैक्सिमम 3 टर्म अगर दिया हुआ है तो आप सब कुछ कर सकते हो, उससे निकाल सकते हो। तो हम जैसे आप गिन के बताए कि 10वां टर्म है, लेकिन अब इसको फॉर्मूले के, अगर हम फॉर्मूला ये यूज़ करें तो फॉर्मूला होता है इसका 10th टर्म का T10 कह सकते हो, 10th टर्म। तो T10 का होगा, फॉर्मूला है कि a + n-1 इंटू डी। हम इसको Tn कहते हैं पहले, Tn मतलब nth टर्म, या an भी कह सकते हैं। an भी किसी बुक में लिखा है, an बराबर होता है इतना। an का मतलब हुआ कि n मतलब कोई टर्म तुमसे कह रहा है कि ये इसका, जैसे अभी हमने कहा 10th टर्म क्या है, तो n की जगह पर हम 10th डालेंगे। तो अगर a10 अगर निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ये फार्मूला है हमारे पास, a + n के जगह पर 10 हो गया, 10 - 1 इंटू डी। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में देखो a क्या है, हमारा a यहाँ पर इस क्वेश्चन में है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 - 2, 3 - 1 मतलब 2 हो गया। तो ये कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट मेंबर तुमको मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, तो अब a की जगह पर रखोगे 1 क्योंकि फर्स्ट टर्म है। फिर ये 10 में से 1 9 हो गया, 9, और d की जगह पर आप रखोगे 2। तो देखो क्या हो गया, 1 + 9 × 9 × 18 हुआ, 18 में 1 ऐड करोगे तो 19 हो गया। देखो 19 कैसे आ गया, हम गिने नहीं। ये 10th टर्म निकालने के लिए कहेगा तो 10th टर्म आ गया। हमसे कहेगा मान लो कि 6th टर्म फाइंड करो, तो T6 मतलब हुआ कि A6 का मतलब पूछ रहा है तुमसे, तो A6 का मतलब हो गया a + 5d। जो टर्म कह रहा है उससे एक कम कर दो वहाँ, जैसे n-1 है ना, n की जगह पर, तो a की जगह पर 1 रखेंगे, 5d की जगह पर 2 रखेंगे, तो 1 + 10 11 हो गया। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म है ना, छठा टर्म देखो 11 है ना। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है एकदम। आप मतलब कि कभी भी इस फॉर्मूले को या इस टॉपिक को आप ये मत करो, मतलब कि डिफ़िकल्ट मत समझो। हम तुमको यहाँ देखो कितने तरह का हम एग्जांपल दे रहे हैं। ये एपी है, एक ये एपी है, एक दूसरा एपी है, ये तीसरा एपी है, इस तरह से। अब हम इसी में हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी एक पी से तुम हर तरह के क्वेश्चन को देखो पहले। तो एक तो हमारा है इसमें जनरल टर्म का मतलब हुआ जनरल टर्म का मतलब कोई भी टर्म हमको निकालना हो तो उसको Tn कह सकते हो। Tn बराबर क्या होगा, a + n-1 इंटू डी। इसको स्मॉल टी से भी लिख सकते हैं, कैपिटल टी से भी लिख सकते हैं, वो बॉदर करने की जगह ए एन भी कह सकते हैं हम, वो भी लिख सकते हैं। ये एक जनरल टर्म के लिए है।
कि कोई भी टर्म निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फट से वो निकल जाएगा 2 मिनट में। दो ही फॉर्मूले इसमें सबसे ज़्यादा मतलब काम आएगा। वो है एक तो सम ऑफ एन टर्म्स। जनरल टर्म का मतलब हुआ कि nth टर्म, या ये कह सकते हो कि nth टर्म अगर निकालना है तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला है, और सम ऑफ n टर्म्स के लिए ये जितना हम पहले देख लेंगे कि कितने टर्म्स हैं। तो n का वैल्यू अगर तुम्हारे पास है तो n/2 पहले लिखोगे, और इसको हम सिंबॉलिकली, अच्छा हम यहाँ पर सिंबॉलिकली लिख लेंगे, n/2 कर लेंगे, और 2a जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी ये वाला पोर्शन जो n-1 इंटू डी, ये तो इसमें भी रहेगा। देखो अगर 2 को हटा दें तो बिल्कुल लगे तुमको tn है, तो खाली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और n/2 ये फॉर्मूला। तो इसको हम सिंबॉलिकली लिखेंगे Sn इक्वल्स टू, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, ये बराबर n/2 और ये 2a फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ये 2 फार्मूले हैं जिससे आप कोई भी क्वेश्चन इसमें करोगे तो यही 2 फार्मूले को। कभी कभी इसमें लास्ट टर्म दिया रहता है तो लास्ट टर्म 2a की जगह पर लास्ट टर्म डाल देंगे। वो मतलब कि अगर लास्ट टर्म दिया रहेगा तो उसकी जगह पर Sn बराबर ये लिखेंगे, n/2 तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ लास्ट टर्म l है तो a प्लस l खाली लिख दो बस, a प्लस l लास्ट टर्म। तो उससे भी निकल सकता है, लेकिन लास्ट टर्म अगर नहीं दिया हुआ है तो जनरल फार्मूला हम ये लिखेंगे Sn बराबर। अब देखो इस फार्मूले का यूज़ देखो, हम nth टर्म वाले पर जो अभी कह रहे थे ना कि अब आप जैसे सपोज क्वेश्चन देखो किस तरह से घुमा सकता है। ये कौन सा टर्म है, देखो तो चौथा टर्म है। ये कौन सा टर्म है, ये t4 है। t4 बराबर कितना है यहाँ 7, और यहाँ पर ये देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7th टर्म है। t7 बराबर 13। क्वेश्चन अब देखो इसी से क्वेश्चन क्या बना देगा, फाइंड ए पी हुज फर्स्ट 7th टर्म इज दिस और 4th टर्म इज दिस। क्वेश्चन बन गया कि फाइंड ए पी हुज 4th and 7th terms are 7 and 13 respectively। बस ये क्वेश्चन बन गया। अभी क्वेश्चन बन गया तो इसमें हाथ पाँव फूलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सबसे पहला काम करोगे फोर्थ टर्म निकालने का रहा था, तो 4th टर्म के लिए क्या लिखेंगे t4 बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस 4 - 1 3d हो गया। 3d ये दे रखा है, t4 दे रखा है, कितना दे रखा है 7 दे रखा है। तो a की जगह पर अब हमको a नहीं मालूम है, d नहीं मालूम है, हमको खाली ये दे रखा है। अब ये एक इक्वेशन हो गया मान लो। फिर दे रखा है t7 बराबर 7th टर्म भी दे रखा है, इसका 7th टर्म, तो a प्लस 6d हो गया बराबर 13। बस ये 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जो पढ़े हो xy वाला वो उसी से सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये एक इक्वल है, तो ऑन सब्ट्रैक्शन में माइनस माइनस माइनस, ये क्योंकि सब्ट्रैक्शन में सबका साइन चेंज होता है, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस में है, ये प्लस में, तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। 6 में से 3 माइनस करो 3d, ये भी माइनस में है बड़ा, तो माइनस का साइन लगाओ। 13 में से 7 6, तो माइनस माइनस कट करो, 3 2 या 6, d बराबर निकल गया 2। अब आपके पास d आ गया। अब आप जैसे x y का वैल्यू निकालते हो तो पुट करते हो ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ
डी, यहाँ डी निकला इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में हमारा क्या है, तो a प्लस 3d है, a प्लस 3d बराबर है 7। एक d का वैल्यू निकाल लिए तो d बराबर है कितना 2 इक्वल्स टू 7, तो a प्लस 3 टू 6 बराबर 7 और a बराबर हो गया 7 माइनस 6 यानी 1। तो हो गया a निकल गया, पहला टर्म इसका a है 1 है और क्या कहते हैं कि d इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। बस a और d निकल गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। a और d निकल गया तो आपको आप इसी क्वेश्चन में तुमसे ये भी पूछ दे ए पी निकालने कह रहा है, तो ए पी निकालने का मतलब है कि कम से कम 4 टर्म दिखा दो। तो ए पहला टर्म तो हो गया ए फर्स्ट टर्म तो ए ही हो गया। सेकेंड टर्म a2 के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस डी, a की जगह पर 1, d की जगह पर 2 यानी 3 हो गया। तीसरा टर्म a3, a प्लस 2d, a की जगह पर 1 या a की जगह पर 1, 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 1 5 हो गया। a4 निकाल दो तो a4 हो गया a प्लस 3d यानी 1 प्लस 3 इंटू 2 1 प्लस 6 यानी 7। इस तरह से हम 1 2 3 4 टर्म निकाल लिए। तो ए पी बराबर हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म हो गया 1, सेकेंड टर्म हो गया 2 3, फोर्थ टर्म देखो अभी निकाले 5 7, इस तरह से सॉल्व कर देंगे, बस हो गया, ए पी निकल गया। तो देखो आपके पास कितना आसान एक हथियार है कि अगर कोई भी टर्म निकालना हो एपी का तो आप निकाल सकते हो, एपी निकाल सकते हो। इसी में हम सपोज करो कि हमारे पास क्वेश्चन होता है इसी क्वेश्चन में कि इसका मान लो कहते कि हम इसका 10th टर्म क्या होगा, इसी का 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी दिया रहेगा। यहाँ 2-3 से ज़्यादा नहीं रहेगा, ये तो हम एग्जांपल के लिए दिए हैं। यहाँ मान लो इतना दे रखा हो तो आप पहला काम क्या करोगे, ए बराबर देखोगे कितना है, डी बराबर देखोगे कितना है, 3 - 1 यानी 2 हुआ। तो ए और डी निकल गया। अब तुमसे कह रहा है कि 10th टर्म इसका क्या होगा, तो ए T10 कहो, T10 बराबर हो गया क्या, ए प्लस 10 - 1 इंटू डी, ए की जगह पर 1 प्लस 9 डी की जगह पर 2, 1 प्लस 9 2 18, 18 प्लस 1 19, ये 10th टर्म इसका आप कह दोगे कि 10th टर्म इसका 10th टर्म जो है वो 19 होगा। देखो वैसे तुम्हारे सामने सीरीज है, देखो 10th टर्म 19 है ना। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ए और डी मालूम हो। अब देखो इसी में अगर कहा जाए तुमसे कि इसका सपोज करो कि क्वेश्चन ये दे दे कि फाइंड सम ऑफ मान लो 6 टर्म दे दिया, 6 टर्म्स ऑफ एपी और एपी में ऑफ एन एपी और एपी में दे दे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो इससे ज़्यादा 2-3-4 टर्म से ज़्यादा नहीं रहेगा। हमको 6 टर्म, अभी हम 6 टर्म निकालने के लिए देख रहे हैं। तो ये बराबर क्या होगा, तो आप पहला काम करोगे, ए लिखोगे, ए कितना है हमारी सीरीज़ में 1 है, डी कितना है, तो अगला माइनस पिछला करोगे 3, कोई भी कहीं भी कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो 3 - 1 इंटू ये हो गया 2। आपसे पूछ रहा है कि 6 टर्म S6, तो पहले फॉर्मूला लिखोगे, SN बराबर होगा n/2 और ये 2a प्लस n - 1 इंटू डी,
ये जनरल फार्मूला इसका हो गया ये कि सम फाइंड करने का। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन है कि 6 टर्म, तो ऐसे 6 हो गया, n की जगह पर 6 रख दिए, यहाँ पर 6/2 हो गया, 2a की जगह पर 1 हो गया, प्लस n की जगह पर 6 - 1, d की जगह पर 2। ठीक है, तो देखो यहाँ चाहो तो इसको कट कर सकते हो, 3 हो जाएगा यहाँ, और ये 2 1 2 हो गया, प्लस यहाँ 6 - 1 4, 5 इंटू इधर बाहर 2 है, तो ये 3 हो गया, 2 प्लस 5 2 जो 10, 3 इंटू 12 36 हो गया। इसको ऐड करोगे देखो कितना हो गया, 1 3 4 4 5 8 9 9 7 16 16 9 25 25 10 35 36 हो गया ना, 36। तो इस तरह से आप किसी भी सीरीज़ का सम फाइंड कर सकते हो। अब हम जैसे कहोगे कि सर ये तो लिखा हुआ है तो इसको जोड़ लेंगे, सवाल ये है कि लिखा हुआ तो अभी हम एग्जाम्पल के लिए हम ये कर रहे हैं, वहाँ एग्ज़ाम में 3 ही टर्म मान लो दिया रहेगा, 4 टर्म दिया रहेगा, और मान लो कह दिया 50वां टर्म, फाइंड सम ऑफ 50 टर्म, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ AP, और AP में यही दे दे 1 3 5 7, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो 50 टर्म का सम इसका ऐड करना है, तो आप 50 टर्म का 50 टर्म यहाँ तक जाओ, लिखोगे 1 + 3 + 4 5 + 7 + 9, इस तरह से तो बेवकूफ़ी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सीधे फार्मूले पर जाएंगे, SN बराबर n/2 फिर 2a + n-1 इंटू d, बस ये फार्मूला याद देखेंगे। यहाँ पर देखो a क्या है हमारे पास, ये AP में a है 1, d क्या है, तो अगला माइनस पिछला 3 - 1 यानी 2, बस ये 2 चीज़ काफ़ी है हमारे लिए। अब हम SN में आएंगे, तो S50 हमारे पास कह रहा है S50, तो यहाँ पर 50/2 हो गया, इंटू 2a की जगह पर 1 हो गया, प्लस n मतलब 50 - 1 इंटू d मतलब d हो गया 2। अब ये हो गया 50/2, यहाँ पर हो गया 2 1 2 प्लस 49 इंटू 2। अब ये 50/2 यहाँ पर इसको ऐड कर दो, या इससे चाहो तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, या सिंपल वे तो ये कि कॉमन अगर हम निकाल लेते हैं, इस दोनों से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 49 बचेगा। ठीक है, मेथड बता रहे हैं, ये 2 कट जाएगा, 50 इधर ये हो गया, और इधर भी 49 + 1 50 हो गया, ये 5 5 25, और इसमें 2 0। इसके 50 टर्म को अगर लिखेंगे, 50 टर्म, ये 1 2 3 4 इस तरह से, ये 10वां टर्म है मान लो, तो हमको और टर्म्स लिखने हैं, तब उसको अब ऐड करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, सीधे हम फॉर्मूले से पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा, ये उसका टर्म्स भी निकाल सकते हैं, उसके सम भी निकाल सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज, बुक्स के एक्सरसाइज को देखेंगे, लेकिन इस क्लास में आप इतना कम से कम तैयार कर लो कि कोई भी फार्मूला तुमसे, कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए तो आप ये इस फार्मूले की मदद से कर सकते हो। ठीक है, तो अगले क्लास में हम इसके एक्सरसाइज वगैरह को देखेंगे, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मॉडल देखेंगे, जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं वो सब क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही। ओके, थैंक्स।